दोस्तों, जब एक मुख्यमंत्री विधानसभा में नशे की हालत में आए तो बात तो होगी। और दोस्तों, जब एक मुख्यमंत्री की ज़बान इतनी फिसल जाए कि उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट किसी को ज़मानत दे दे तो बात तो होगी। और जब ज़ुबान के फिसलने का एक राजनीतिक नुकसान इस कदर हो कि आपके नीचे की ज़मीन खिसक जाए तो बात तो होगी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। पंजाब में विधानसभा में आज उस वक्त हंगामा मच गया जब पंजाब में अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान शराब पीकर संसद में आए हैं। लोगों ने कहा कि उन पर, कांग्रेस के लोगों ने कहा कि उनके मुंह से स्मेल आ रही है और वो बातचीत भी जिस तरह से करे उसमें दिख रहा है कि वो शराब पी के आए हैं, और मांग की कि सदन का दरवाज़ा बंद किया जाए और तुरंत सबका अल्कोहल टेस्ट कराया जाए। ये एक मुख्यमंत्री पर सीधा आरोप लगाया विपक्षी पार्टी ने। हम नहीं कहते कि भगवंत मान सच में शराब पी के आए थे या नहीं आए थे। उनका विधानसभा के अंदर का एक वीडियो है, वो आप वीडियो देख लीजिए। पंजाबी में है लेकिन आप वीडियो देखिए और उस वीडियो में जिस तरह से वो बात कर रहे हैं या जो उनके हाव भाव है वो आप खुद देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि क्या कांग्रेस सही बोल रही थी या उसे कुछ गलत फहमी हुई थी। गैलरी है, आ गवर्नर गैलरी है, बड़े मानयोग लोग आउंदे आ, ਇੱਥੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੈਲਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬੈਠਣ ਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਐਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਸਰ ਇੱਥੇ 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 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ? तू रहन देना, पंजाबी पढ़ाऊंगा मैं, पंजाबी पढ़ाऊंगा। केड़ियां गल्लां बकवास करता यार, बकवास करता है बंदा यार। आपने देखा, अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि भगवंत मान शराब पी के आए थे या ठीक हालत में थे, क्योंकि कांग्रेस ने इतना बड़ा आरोप लगाया है और भगवंत मान का ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है कि वो शराब के नशे में अक्सर चूर पाए जाते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक बार भरी उसमें सभा में कहा था कि भगवंत मान ने शराब छोड़ दी है। अब शराब छोड़ दी है तो फिर ये क्या था? फिर विपक्ष का हंगामा करना तो बनता था। ये है, अगर शराबी हालत में चूंकि चीफ मिनिस्टर होगा तो ऐसी असेंबली में आकर करना क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ होल्डिंग अ सेशन इफ द हेड ऑफ द स्टेट इज कंप्लीटली सॉल्व? हमारी डिमांड है टेस्ट कराओ हमारा सभी आज ही, बाद में नहीं, आज ही कराए सभी का, कांग्रेस सभी का, जितने एक मिनट। उधर असम में हेमंता बिस्वा शर्मा पर याद है जब पवन खेड़ा ने आरोप लगाए थे उनकी पत्नी और उनको लेकर, उनके पासपोर्ट को लेकर, प्रॉपर्टीज़ को लेकर, तब क्या क्या कहा था हेमंता बिस्वा शर्मा ने? खेड़ा को पेड़ा खिलाऊंगा, पेल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आज वही सारे बदजुबानी, वही सारे शब्द भारी पड़ गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को, जो उनकी गिरफ्तारी पर तलवार लटक रही थी, असम पुलिस ने जो गिरफ्तारी के लिए उनको ढूंढ रही थी, जो FIR दर्ज है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा ने इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए कि जो पवन खेड़ा के लिए हेमंता बिस्वा शर्मा ने भाषा का इस्तेमाल किया है वो भाषा कतई संसदीय नहीं है, इसी आधार पर पवन खेड़ा को जमानत दे दी। हर्ष है कि पवन जी को राहत मिली है। ये पूरी तरह से झूठा केस है। माननीय उच्च न्यायालय ने सही रूप से सुन के हमको कल विस्तृत रूप से ये हमको आंतरिक आदेश दिया है। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि इस प्रकार की प्रतिशोध की राजनीति, इस प्रकार की दबाव की राजनीति बंद हो। हमें पूरी तरह से विश्वास है कि कानून में हम सही हैं। 100 व्यक्तियों का निजामुद्दीन में आना जैसे कोई घोर आतंकवादी घूम रहा है, बिल्कुल निराधार चीज है, गलत चीज है। जिस प्रकार के ऑफेंसेस बनाए हैं, सिर्फ एक आर्मी को नहीं भेजा गया, लेकिन जो दोष बनाए गए हैं, प्रावधान बनाए गए हैं, वो बिल्कुल लागू नहीं है। हर प्रकार के प्रावधान डाल दिए हैं। और सबसे अहम मुद्दा कि अगर आपका कोई मानहानि हुई है सोच की, छवि की, तो उसके लिए आप तहकीकात कर सकते हैं। अरेस्ट का, गिरफ्तारी का मुद्दा ही कहां से उठता है? अब बताइए, अगर
वो भाषा इस्तेमाल नहीं की होती हेमंता बिस्वा शर्मा ने, तो शायद आज सुप्रीम कोर्ट से भी पवन खेड़ा को ज़मानत नहीं मिलती और जो स्कोर सेटल करने का चाह रहे थे हेमंता बिस्वा शर्मा, वो स्कोर सेटल हो जाता। लेकिन वो कहते हैं ना, ये जो होती है ना, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है, आपको बहुत ऊंचा भी कर देती है और आपको बहुत ऊंचाई से गिरा भी देती है। कलम और तलवार उतना वार नहीं कर पाती जितना ये कई बार बहुत नुकसान कर जाती है। वो हेमंता बिस्वा शर्मा को समझ में आ रहा होगा कि अगर मान लीजिए परसों के जो नतीजे आते हैं उसमें अगर वो फिर सरकार में आ भी जाते हैं तो अब पवन खेड़ा का फ़िलहाल तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। केस चलता रहेगा, वो अलग बात है, लेकिन गिरफ्तार तो नहीं कर सकते। लेकिन इससे एक चीज़ और जो बीजेपी के सूत्रों में आपको मालूम है, एक खबर आज पहुंची है कि पवन खेड़ा की इस ज़मानत पर कांग्रेस जितनी खुश है, बीजेपी के अंदर भी उतनी खुशियाँ हैं, क्योंकि पवन खेड़ा को ज़मानत मिलना यानी हेमंता बिस्वा शर्मा के नाम पर एक और स्कोर उन लोगों को हो गया जो हेमंता बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते। अब उनको एक बहाना और मिल गया कि देखिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया हेमंता बिस्वा शर्मा ने कि सुप्रीम कोर्ट को भी टिप्पणी करनी पड़ गई। वो सुप्रीम कोर्ट जो बड़ी बड़ी चीज़ों पर बीजेपी के कई नेताओं को जो है वो अनदेखा कर देता है, और दूसरी बात वो सुप्रीम कोर्ट जो बड़े बड़े मामलों पर ज़मानत देने से हिचकिचाता है, सिर्फ हेमंता बिस्वा शर्मा की ज़बान के आधार पर पवन खेड़ा जैसे जो कांग्रेस के सबसे प्रखर प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के सबसे तगड़े स्पोक्स पर्सन हैं, उन्हें ज़मानत मिल गई। ऐसा मुख्यमंत्री बीजेपी के लिए घातक साबित हो सकता है, ये कहना है उन लोगों का जो हेमंता बिस्वा शर्मा को बीजेपी के अंदर निपटाना चाहते हैं। और दूसरी बात, जो एग्जिट पोल में प्रेडिक्शन आई है, मेरे एग्जिट पोल में भी प्रेडिक्शन आई कि बीजेपी असम में सत्ता में आ सकती है वापस, तो उसके बाद से जो बीजेपी कोर बीजेपी असम है, जो असली बीजेपी के पुराने लोग हैं, वो सारे लामबंद हो गए हैं दिल्ली की तरफ। वो सब के सब चाहते हैं कि हेमंता बिस्वा शर्मा अब की बार मुख्यमंत्री ना हो, किसी ऐसे शख्स को मुख्यमंत्री बनाया जाए जो बीजेपी का हो, जो बीजेपी से निकला हो, ना कि कांग्रेस से आया हो। क्योंकि जानते हैं कि हेमंता बिस्वा शर्मा अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनके मंत्रिमंडल में तकरीबन 60 से 70% वो चेहरे होंगे जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे। यानी एक तरह से वो जो कांग्रेस कह रही है ना कि पुरानी कांग्रेस नई कांग्रेस की लड़ाई है, तो वो पुरानी कांग्रेस के ही चेहरे वहाँ दिखाई देंगे, और ये बीजेपी के लिए लॉन्ग रन में ठीक नहीं है। उनका ये भी कहना है कि अगर सर्बानंद सोनोवाल को बदल कर हेमंता बिस्वा शर्मा को बनाया जा सकता है तो हेमंता बिस्वा शर्मा को बदल कर भी किसी को बनाया जा सकता है, अगर आपको नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी को मजबूत रखना है। अगर कांग्रेसीकरण करना है तो अलग बात है, तब अभी तो हेमंता बिस्वा शर्मा शायद बन भी जाए मुख्यमंत्री, लेकिन लंबे टर्म तक फिर बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। और जानकार भी ये कह रहे हैं कि शायद अभी ऑन द फेस इतना बड़ा डिसीजन ना ले कि हेमंता बिस्वा शर्मा को हटा दे। शायद हो सकता है मोदी शाह की जोड़ी, खास करके अमित शाह, अभी उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन चंद महीनों के बाद या 1 साल के बाद बदलना तय है। हेमंता बिस्वा शर्मा को शायद अभी इसलिए कुर्सी दी जाएगी कि हेमंता बिस्वा शर्मा पे जो आरोप लगाए हैं कांग्रेस ने, अगर उनमें ज़रा सी भी सच्चाई है तो उन चीज़ों को मुख्यमंत्री रहते निपटाना आसान होगा, उन चीज़ों को सेटल करना आसान होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास बहुत सारी पावर होती है। तो शायद उन सब को निपटाने के लिए उन्हें कुछ मौका दिया जाए। लेकिन ये तय है कि उनकी जो एंटी जो ग्रुप है, उनके पास जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है कि क्यों हेमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री असम के नहीं होने चाहिए। तो फिर से वही कहूँगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या जो लोग कह रहे हैं वो बात सही है? लोग कह रहे हैं कि ये आपके खात्मे की शुरुआत है। जी हाँ, खाई उस दिन खुद गई थी जिस दिन राघव चड्ढा समेत 7 राज्यसभा सांसद, पंजाब के 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में चले गए थे। लेकिन आज जो हुआ है विधानसभा में, उसके बाद जो 10 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें अगर कुछ बची खुची उम्मीद थी वापस आने की आम आदमी पार्टी के, वो भी गई। क्योंकि
पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा अगर किसी जो जनता है अगर किसी मुद्दे पर सबसे ज़्यादा दुखी हैं तो वो है नशा। पंजाब में ड्रग्स ने अपने पैर पूरी तरह से पसार लिए हैं। पंजाब का युवा नशे में बुरी तरह से डूबा हुआ है। हर माँ बाप चाहता है कि कोई ऐसी सरकार आए जो हमारे बच्चों को इस नशे की लत से बाहर निकाल दे। आम आदमी पार्टी भी इसी वादे पर आई थी, बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन पंजाब में ड्रग्स की हालत जस की तस है, नशे की हालत जस की तस है। अब ऐसे में अगर राज्य का मुख्यमंत्री खुद शराब पीकर विधानसभा पहुंचे तो पब्लिक कैसे भरोसा करेगी? पब्लिक तो जाहिर सी बात है किसी शराबी पे ये भरोसा नहीं कर सकती कि वो हमारे बच्चों को नशे की लत से छुड़ाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के खात्मे की ये शुरुआत है, क्योंकि दिल्ली में निपट चुकी है, राज्यसभा में निपट चुकी है, बची खुची सारी उम्मीद केजरीवाल की पंजाब पर है। पंजाब को लेकर केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को आखिरी उम्मीद है कि इसी तरह से पंजाब की सत्ता को वापस हासिल किया जाए ताकि वहाँ पर कम से कम आम आदमी पार्टी को जिंदा रखा जा सके। लेकिन भगवंत मान जिस तरह की हरकत कर रहे हैं और भगवंत मान की सरकार अब तक जिस तरह से चलती आई है, दरअसल वो तो कुछ और ही कह रही है। और इसीलिए शायद मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल खुद अपनी टीम के साथ पूरे वहाँ उतर गए। लग रहा था कि अब चीज़ें संभलेगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल के नाक के नीचे से 7 सांसद बीजेपी उड़ा ले गई। और दूसरी बात, पंजाब के लोग ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ पंजाब में वही समस्या है जो बंगाल में मोदी और शाह के साथ है। पंजाब में हिंदी भाषी नेता नहीं चलते हैं। पंजाबी में जो टच है, पंजाबी में जिस तरह से बात होती है वही चलता है। भगवंत मान इसलिए जीतते थे क्योंकि वो कॉमेडियन रहे हैं, एक्टर रहे हैं, उनको आता है कि बात कैसे की जाती है, भाषण कैसे दिया जाता है, किन चीज़ों पर तालियां बजती हैं, किन बातों पर नहीं बजती हैं। लेकिन केजरीवाल और मनीष सिसोदिया में वो दम नहीं है, इसलिए कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं लोगों के साथ। जैसे बंगाल में मोदी और शाह को सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि रैलियां जितनी मर्जी कर लें, लेकिन वो जो बंगाली टच है वो नहीं ला पा रहे थे। इसलिए बहुत मुश्किल हालात अब आम आदमी पार्टी के लिए हो गए। और पंजाब में कांग्रेस ने अगर गोटियाँ सही फिट की, केरल की तर्ज पर गोटियाँ सही फिट की, तो आम आदमी पार्टी का अब राजनीतिक सफ़र मुझे लगता है चंद महीनों का है। उसके बाद सर्वाइवल की लड़ाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि गुजरात में हाल ही में जो स्थानीय निकाय चुनाव हुए वहाँ भी आम आदमी पार्टी की कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दिखी कि जिससे उम्मीद जगे कि अगर पंजाब में भी गई तो कम से कम गुजरात में रहेगी। ऐसा नहीं है, ये पार्टी 2-4 विधायक गुजरात में भी होंगे, एक आध विधायक गोवा में होगा, एक आध विधायक कहीं और होगा, पंजाब में भी अपोजिशन में रहेगी, लेकिन अब वो पार्टी नहीं रहेगी जो कभी कहीं किसी सत्ता में रही हो, किसी प्रदेश की सरकार चला रही हो। और आपको मालूम है जब कोई सरकार नहीं चल रही होती तब तो लेफ़्ट जैसे पार्टियों का भी हाल क्या हुआ है आपके सामने है। तो आम आदमी पार्टी तो अभी बहुत नई पार्टी है, बिना सरकार के फाइनेंस नहीं आ सकता, और बिना फाइनेंस के इस देश में राजनीति तो कतई नहीं की जा सकती। अब एक दूसरी तरफ कोना है जिसका नाम है असम। मैं पंजाब से असम इसलिए लेके जा रहा हूँ कि दोनों ही जगह दो ऐसे नेताओं को सबक मिला है आज की डेट में, जो अपने बड़बोलेपन या जिनके लिए कहावत बिल्कुल सही कही जा सकती है कि पहले तोलो फिर बोलो, इन दोनों को ये सीखना चाहिए, या यूं कहें कि जैसी करनी वैसी भरनी। अरविंद केजरीवाल की बात फिर मुझे याद वही आती है जब इन्होंने बीजेपी से ज़्यादा तीखे प्रहार कांग्रेस पे किए थे और कहा था कि वजूद ख़त्म है कांग्रेस का। आज खुद का वजूद खतरे में है। तोलने और बोलने का क्या फ़र्क हमारी कहावतें सिखाती है, ये आज लोगों को समझ आना चाहिए, खास करके हेमंता बिस्वा शर्मा को, भगवंत मान को और अरविंद केजरीवाल को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।